So Sai Limited, we are going to today do first problem of how to prepare vertical form of profit and loss account. Sai Limited profit and loss account for the year ended 31st March 2017. अब ये सब आइटम्स दिए हैं, अभी हमको देखना है कि ये आइटम्स कौन से हेड में जाते हैं, अंडर विच हेड वी आर गोइंग टू शो दिस आइटम्स. ओके, so let us start with opening stock. Opening stock, cost of goods sold, COGS. Purchases again, COGS. Freight and carriage, COGS ऐड हो जाएगा. Staff salaries, office, sale salary, selling and distribution. इंटरेस्ट करके हम अलग से दिखाएंगे. इंटरेस्ट करके ही आएगा. रेंट ऑफिस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस. ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस मीन्स आपने कोई फेयर लगाया उसके एक्सपेंसेस. द ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस विल गो इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कैश डिस्काउंट अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. depreciation on plant, depreciation on plant, आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगा, COGS. इंश्योरेंस ऑफिस, फैक्ट्री पावर, COGS. डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आएगा. इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस भी है. स्टैब एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बैड डेट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस, लीगल चार्जेस ऑफिस, डायरेक्टर्स फीस ऑफिस, इनकम टैक्स लेस टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो लिखते हैं ना लेस टैक्स, वो है लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स. नॉन ऑपरेटिंग expenses, NOE, non-operating expenses. Provision for claim for damages, again non-operating expenses. Damages is not something which is not regular in business, तो इसके लिए ये कहाँ आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. नेट प्रॉफिट कहीं नहीं आएगा. दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर. ओके, coming on the credit side, sales less returns. This is your first item, sales. Closing stock, COGS. Interest on bond, non-operating income. Dividend on shares, non-operating income. And profit on sale of shares, all are non-operating income. ये सब क्या है, non-operating income है. Is that clear? Any doubt? पहले हमने सारे आइटम्स मार्क कर लिए, अब हम फॉर्मेट के हिसाब से विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. Is that clear? Should we start preparing? Should we start with Excel? Let us start with Excel. We are in the books of Sai Limited and vertical form of profit and loss account for the year ended 31st March 2017. Convert the above profit and loss account into vertical revenue statement. Vertical profit and loss account को vertical revenue statement भी बोलते हैं. Okay, so let us start. So we are starting with the problem.
Sai Limited, revenue statement for the year ended 31st March 2017. Okay, so this is our particulars column. This is amount. फर्स्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए टाइम लगेगा. सो सबसे पहले क्या आता है आपके स्टेटमेंट में? सबसे पहले आता है सेल्स. अभी यहाँ पे सेल्स लेस रिटर्न्स दिया है, तो ये जो सेल्स है इसको हम लोग ग्रॉस सेल्स लिखेंगे, इसको लेस रिटर्न्स, एंड दिस इज आर नेट सेल्स. 5,10,000 is our gross sales, 10,000 is returns, and 5 lakh is net sales. So we'll write down like that only. Gross sales फर्स्ट कॉलम में 5,10,000, less returns 10,000. This is our first figure, that is net sales. A, net sales, and net sales is 5 lakh. ओके, सो इसको मैंने बोल्ड कर दिया, एंड मेरे पास ऑप्शन है कलर यूज करने का, मैंने रेड कलर से इसको हाईलाइट कर दिया. ओके, सो नेट सेल्स में से क्या माइनस होता है? कैन एनीवन टेल मी? लेस बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्या माइनस करते हैं हम लोग इसमें से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड ऐसा ब्रेकअप नहीं है, सीधा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है. ओके, सो लेट अस चेक. लेट अस चेक कौन कौन से आइटम है. लेट अस स्टार्ट राइटिंग. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. Opening stock is 76,250. So we'll write here opening stock 76,250. उसमें ऐड होगा, ऐड परचेजेस. देखो परचेजेस कितना है. परचेजेस इज 3,15,250. उसमें ऐड होगा फ्रेट एंड कैरेज.
आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं आएगा तो यू कैन टेल मी। फ्रेट एंड कैरेज इज 7,000। अभी बाकी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दो चीज़ें थी जो हमने लिखा था COGS में आएगा। एक है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट और एक तो कुछ और भी था। तो हाँ, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड फैक्ट्री पावर, ये दो आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक, what is the figure of closing stock? Let us see, 98,500। अब पहले टोटल करते हैं फिर माइनस करते हैं। व्हाट इज द टोटल ऑफ 76,250 प्लस 3,15,250 प्लस 7,000? द टोटल कम्स टू 98,500। तो आपका ये फिगर आता है, इसमें से ये माइनस करने पे 98,000 अगर आप माइनस कर देते हो तो ये फिगर आता है 3 lakhs। ये फिगर कितना आएगा? 3 lakhs। अब इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। कितना है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट? 9,300। and factory power is just 350। So after getting these two items, my cost of goods sold is, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ये 3 लाख जो फिगर आया ना, ये 3 लाख में डायरेक्टली ये 9,300 और 350 ऐड कर दो। योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी कितना होगा? 3 लाख प्लस 9, 3 लाख 9,650। सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने ये फिगर ऊपर ले लिया है, ये टोटल है। ये जो आया ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नीचे ही लिखती हूँ सो दैट वो इजी हो जाएगा। दिस इज माई बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम लोग करेंगे तो हमको सी आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? सी वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं। वेरी रेगुलरली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रॉस मार्जिन। करो, इट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए था 5 लाख, ए इज 5 लाख एंड बी इज 3,09,650। माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? what will be the answer after deducting 5 lakh minus 3,09,650? That is 1,90,350 is your gross profit. Add operating income. Add operating ऑपरेटिंग इनकम। आपने देखा प्रॉब्लम में एक भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं था। इनकम अगर देखना है आपको तो इनकम शुड कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑपरेटिंग इनकम था ही नहीं हमारे पास तो जीरो डाल दिया। अभी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
अगर फॉर्मेट याद है तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट में खाली पुट करते जाना है. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तीन हेड्स हैं. फर्स्ट वन इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ओके, अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या है उसको लिखते जाएंगे. स्टाफ सैलरीज 20,000. आर यू गेटिंग इट? Staff salaries 20,000. Then rent 2,700. Next, printing and stationery 2,500. कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? 2,500. नेक्स्ट, इंश्योरेंस 1,000. फैक्ट्री पावर तो हो गया. एग्जीबिशन एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. टेलीफोन चार्ज, टेलीफोन एक्सपेंसेस 750. Then I think legal charges 2,000. Next, director's fees 4,400. Next, और कुछ नहीं है. ऑफिस इज ओवर. ऑफिस हो गया. ऑफिस का टोटल निकाल के लिख देंगे. ऑफिस का टोटल कितना है? सो दिस इज 1. इसका टोटल देखो कितना होता है. प्लीज फाइंड आउट द टोटल. मेरे पास रेडीमेड कैलकुलेटर है, इसके लिए मैं वहां से लिख सकती हूँ. आप लोग देखो टोटल यही आ रहा है क्या? Just check whether the total is same. 33,350. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का टोटल सेम आया क्या? ओके, 33,350. ओके, करेक्ट. नेक्स्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आता है 2, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. इसको भी बोल्ड कर देंगे. अभी देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास है सेल सैलरी 15,000. सेल्स सैलरीज 15,000. नेक्स्ट, सेल सैलरी के बाद यू हैव ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 4,700. ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस 4,700. नेक्स्ट,
Cash discount 2400. Next, Estab- exhibition expenses 2000. Exhibition expenses 2000. Bad debts. Bad debts. Bad debts is 3400. Next, आई थिंक इतना ही है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सो इसको 2 लिखेंगे. और इसका टोटल कितना है देखो. टोटल, व्हाट इज द टोटल, जस्ट चेक. It comes to 27,500. Is it the same? 27,500 ही है. Yes, very good. Okay. अभी थर्ड हेड क्या आता है? What is the third head? थर्ड इज फाइनेंस एक्सपेंसेस, बट ये प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट एक ही दिया हुआ है फाइनेंस एक्सपेंसेस में, जो कि हम सेपरेटली दिखाते हैं, तो फाइनेंस एक्सपेंसेस इज नील. ओके. तो नाउ व्हाट इज योर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3, ये वाला 1 plus 2 plus 3. 3 is तो empty, तो 1 plus 2 plus 3 कितना होता है? टोटल करेंगे, it will be 33,350 plus 27,500 प्लस ऑपरेट फाइनेंस एक्सपेंसेस. तो फाइनली आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है. दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये क्या है आपका? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 60,850. और ये हमको माइनस करना है. क्या करना है? इसको माइनस करना है. तो माइनस करना है, तो let us find out what is our net, sorry, operating profit before interest. This is our D point, operating profit before interest. सो देखो कितना आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. हम लोगों को क्या करना है? ये ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस करना है. ग्रॉस प्रॉफिट था 1,90,350, उसमें से ये 60,850 माइनस कर दिया, तो व्हाट इज योर आंसर? योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 1,29,500. अभी लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का अमाउंट देखते हैं कितना था. आई थिंक इट वाज 1,000. इंटरेस्ट इज 1,200. सो इंटरेस्ट अगर आप माइनस कर देते हो,
लेस करना है, इसके लिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया. नाउ माय नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ई इज माय नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. So what is my net operating profit? 1,29,500 minus 1,200. So it comes to 1,28,300. अब क्या करेंगे? Add नॉन ऑपरेटिंग इनकम. अब क्या करना है हम लोगों को? नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है. बहुत सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम थे, आपको अगर याद हो तो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में मोस्टली जो आता है वो सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स. सो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, देखो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितना है? 1,500. नेक्स्ट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, dividend on shares is 3,750. Next, profit on sale of shares 3,900. अब ये जो भी आइटम है इसका टोटल करके आउटर कॉलम में डालना है. 1,500 प्लस 3,750 प्लस 3,900, 9,150. ऐड करना है हमको ऑपरेटिंग इनकम को. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमको ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है, तो ऐड करेंगे. और व्हाट इज द आंसर? लेट अस सी. आंसर इज 1,37,450. सो ये जो टोटल आया उसमें से माइनस करना है लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो कितना है. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या था? लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स 3,500. एंड provision for claim for damages. For claim for damages, that is 1,650. अब ये लेस करना है, यहाँ पे लिखा है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमको यही आइटम्स को लेस करना है. पहले इसका टोटल लेना है, फिर उसको आउटर कॉलम में लेके जाके लेस करना है. सो ये दोनों का टोटल अगर हम करेंगे तो कितना होता है? 5,150. अब ये टोटल को हमको लेस करना है. आर यू गेटिंग इट? ये टोटल को लेस करना है, तो -5,150. दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अभी मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, आगे नहीं लिखने वाली हूँ. इट इज NPBT. इसको क्या बोलते हैं? NPBT. ओके. सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. 1,37,450 minus 5,150. So that comes to 1,32,300. अभी इसके बाद क्या आता है? लेस टैक्स.
सो लेट अस डिडक्ट टैक्स। देखो टैक्स कितना है, लेस टैक्स, इनकम टैक्स दिया था ना, इनकम टैक्स इज नथिंग बट टैक्स, ओके। इन लेस टैक्स इज 48,300, 48,300. So your net profit after tax is NPAT, net profit after tax. पैट भी बोलते हैं इसको, PAT. So आपको जो अच्छा लगे वर्ड आप वो बोल सकते हो। चलो tell me what is the balance. So net profit after tax is how much? This नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से नेट टैक्स माइनस किया तो यू गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज आंसर इज 84,000. इज योर आंसर सिमिलर टू व्हाट वाज द प्रॉफिट इन योर प्रॉब्लम? यस, 84,000. ये देखो यहाँ पे भी 84,000 दिखा रहे हैं प्रॉफिट, हमारा भी 84,000 आया। इसका मतलब हमने सारे आइटम्स लिए और उसको प्रॉपरली डाला या नहीं डाला मालूम नहीं, बट हमने सारे आइटम्स ले लिए, ओके। वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द आइटम्स एंड accordingly we have given the impact. Is that clear? सही जगह पे लिया है या नहीं लिया है पता नहीं, बट हमारा आंसर करेक्ट आ गया, मीन्स सारे आइटम्स तो ले लिए, इतना श्योर है। वी हैव टेकन ऑल द आइटम्स एंड इट इज प्लेस्ड प्रॉपरली, ओके। सो एनी डाउट? पहला प्रॉब्लम समझ में आया? सेम एज बैलेंस शीट, पहले कौन सा आइटम कहाँ जाएगा हम लोगों ने वो रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको फॉर्मेट में अपने फिट कर दिया। फॉर्मेट, इसका मतलब यही होता है कि फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं आएगा तो देयर इज एन इश्यू। इज इट क्लियर? एनी डाउट एनीवन? क्लियर हो गया? कैन वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम? आप लोगों ने किया है ना साथ में? एक्चुअली पता नहीं, मेरे चैट बॉक्स दिखता ही नहीं है, पता नहीं आप लोगों के साथ। यस, हैव यू ऑल कंप्लीटेड? यस, वेरी गुड। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो लेट अस मूव अहेड। माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू ऑल? चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Mrs. Kiran Incorporation Limited profit and loss account for the year ended 31st March 2017. अब ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, कौन से हेड में जाता है ओपनिंग स्टॉक? COGS, ओके। परचेजेस अगेन COGS, अब ये पूरा पार्ट COGS का ही है। वेजेस अगेन COGS, फैक्ट्री पावर COGS, सेल्स करके आएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज योर COGS। ये जब ऐसा सेपरेटली दिया होता है ना, तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट, तो दैट पार्ट इज योर COGS। अब ये नीचे का पार्ट है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, वो सब हो सकता है। सैलरीज, ऑफिस, आप लोग चैट बॉक्स में डालते जाओगे क्या? आई डोंट नो, बट आप लोग का चैट बॉक्स, हाँ
पोस्टेज, टेलीफोन एंड फैक्स चार्जेस कहाँ जाएगा? पोस्टेज, टेलीफोन एंड फैक्स चार्जेस ऑफिस, करेक्ट. Then rates and taxes office. Showroom expenses selling. Depreciation on office vehicle. ऑफिस वर्ड आ गया तो अंडरस्टूड है कि वो ऑफिस में ही जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा, ये छोड़ देना है. डिस्काउंट रिसीव्ड operating income. Discount received is an operating income. Royalty received. Actually, royalty received is also operating income. Business related income है ना, royalty मिली तो. Directors fees office. बैड डेब्ट्स का ये जो फाइनल फिगर है ना वही लेना है और इसको लेना है सेलिंग में. हम लोगों को ब्रेकअप दिखाने की जरूरत नहीं, वी कैन टेक द फाइनल फिगर. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इंटरेस्ट. Loss on sale of machinery, non-operating expenses. Depreciation on plant and machinery, direct expenses. ये आपके COGS में जाएगा, COGS में. Furniture, office. Patterns, pattern actually COGS में जाना चाहिए. Why? Because patterns is something related to designing of products. Patents office. Preliminary expenses written off, non-operating expenses. Sinking fund for redemption of debentures, मतलब ये ट्रांसफर किया है, this is appropriation. Interim dividend is also appropriation. नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये यहाँ से यहाँ है, ये हमारे लिए. ये बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू योर प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कर सकोगे. ये कल हम लोग क्लास लेक्चर में ही करेंगे. चलो हम लोग कोई सिंपल सा एक प्रॉब्लम देखते हैं जो होमवर्क दे सके. ये चैप्टर बहुत बड़ा है. ये प्रॉब्लम देखते हैं. Following is the profit and loss account summary of Well Balanced Limited for the year ended 31st March 2000. You are required to prepare vertical income statement for purpose of analysis. Vertical income statement is vertical revenue statement. Okay. Opening stock, COGS. Purchases, COGS. Wages, COGS. Factory expenses, COGS. Office salaries, office rent, office. Postage and telegram, office. Directors fees, office. Salesman salaries, selling. Advertisement, selling.
डिलीवरी एक्सपेंसेस सेलिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट इंटरेस्ट आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट, depreciation on office furniture office, depreciation on plant COGS, depreciation on delivery van selling, loss on sale of van non operating expenses, income tax less tax. कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट का फिगर कभी नहीं लेना है, ये सेल्स जैसे दिया ना, कैश क्रेडिट लेस रिटर्न एंड अलाउंसेस, ऐसे ये पूरा हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे इन द बिगिनिंग सेल्स करके. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल COGS, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. क्या है ये आपका? नॉन ऑपरेटिंग इनकम. दिस इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग, ये सेम प्रॉब्लम है जैसा अभी हमने सॉल्व किया था, सिंपल एकदम. ये प्रॉब्लम होमवर्क है, यू हैव टू कंप्लीट इट एंड शेयर इट विथ मी ऑन व्हाट्सएप. ओके. सो एक्चुअली ना वी आर बिजी विथ TY BCom एग्जाम्स नाउ, ऑल ऑफ अ सडन इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड. तो ऐसा होगा कि बीच बीच में लेक्चर्स नहीं होंगे, सो डोंट वरी, इट इज़ ओनली फॉर 2-3 days दैट योर लेक्चर्स वोंट बी. बीच बीच में ऐसे हो सकता है कि हम लोग लेक्चर्स नहीं ले, बट डोंट वरी, योर लेक्चर्स विल बी देयर. ओके. So now what you have to do is, today this is your homework and you have to complete it. Okay. So see you all tomorrow. See you all tomorrow at the time that will be decided. Now we are also going to give you timetable. हम लोग आपको टाइम टेबल भी देने वाले हैं, सो दैट यू कैन फॉलो द टाइम टेबल, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रोज का. ओके. एनी डाउट एनी वन, दिस प्रॉब्लम यू ऑल कैन सॉल्व इट? किसी को कोई डाउट है?